नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 300 क्वेश्चंस को जो कि आपके हॉर्टिकल्चर और सब्जी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो कि हिंदी में होंगे भाई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करेंगे वीडियो। और ये जो है जितनी भी एग्रीकल्चर की परीक्षा होती है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई 300 क्वेश्चन होते हैं, तो 300 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। तो शुरू करेंगे वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। शुरू करेंगे क्लास को अपनी, तो देखेंगे अपने वीडियो को। तो भाई आपके सामने आ गए प्रश्न जो है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। भाई 1 बाई 1 सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई, फलों का अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मानव को प्रतिदिन भोजन में कितने फलों का सेवन करना चाहिए, तो 85 ग्राम जो है इतने फलों का जो है सेवन करना चाहिए, कम से कम इतना करना चाहिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है भाई। विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इस चीज़ का आपको ध्यान, अगर सब्जी केवल दे तो वहाँ पे पहला स्थान हो जाता है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान, तो पेरू शिमला में। भाई पेरू एक देश भी है, तो पेरू शिमला जरूर लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरियड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नर्सरी से खरीदते समय फल वर्गीय पौधे की उपयुक्त आयु होनी चाहिए, यानी जो फल वाले पौधे होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष से कम, यानी इससे अधिक वर्ष वाले जो है पौधे नहीं लेना चाहिए। बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य वानस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, वानस्पति, जो हम कहते हैं हाइब्रिड वाले, जो काट के पौधों को नहीं बनाया जाता, उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। अगला है ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर्स द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है, स्ट्रॉबेरी का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई प्रकंद या राइजोम द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है, केला, हल्दी, अदरक आदि का जो है यहाँ पर प्रवर्धन किया जाता है। आम में सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। बेर में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो रिंग बडिंग द्वारा जो है बेर में प्रवर्धन विधि किया जाता है। अच्छा, प्रवर्धन जो है किया जाता है। आंवला में मुख्यतः किस विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो पैच बडिंग द्वारा। ये देखिए जो आपको यहाँ पे रेड बिडिंग और पैच बिडिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है भाई, आम है। विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं, उत्तक संवर्धन विधि जो है इसके द्वारा जो है सबसे अधिक पौधों को तैयार किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किन्नौ उत्पादन में अग्रणी जिले हैं, तो गंगानगर जो कि राजस्थान में पड़ता है। खटभुजाकार या हेक्सागोनल विधि में वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत अधिक फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं, 15% जो है वृक्ष अधिक लगाए जा सकते हैं। पूरक विधि में पूरक पौधे के रूप में सबसे उपयुक्त क्या है, तो पपीता है भाई। वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुना अधिक पौधे किस विधि में रोपित किए जाते हैं, तो पंचभुजाकार विधि जो होती है इसमें जो है वर्गाकार विधि की अपेक्षा ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। शहर के नज़दीक फली पौधे लगाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, खटभुजाकार जो है ये विधि सबसे उपयुक्त है। ग्राफ्टिंग में पौधे के ऊपर वाला भाग कहलाता है, तो सांकुर कहलाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फल व सब्जियों को पाले से बचाने के लिए, जो ठंडी लग जाती है, पाले से बचाने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, तो भाई धुआं करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, गंधक के अम्ल का छिड़काव भी करना चाहिए, यानी सल्फर जो होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आगे भाई क्या है निम्न में से कौन से पौधे का एक लिंगाश्री डायोसिस है, यानी पपीता व खजूर का। निम्न में से आफलन के कारण है असंगतता, इम्पेटिबिलिटी या यहाँ पे देखिए क्या भाई, स्तंभबद्धता और सेल्फ स्टेबिलिटी जिसको, और संकरीकरण हाइब्रिडिटी। पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियाँ कलम व हवाई दाब में मूल उत्पत्ति को शीघ्र एवं सुगमता के लिए विकसित करने में कौन सी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन प्रयोग
किया जाता है तो IBA किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा छोटा कर लूँ, आपको दिख जाए ताकि, ठीक है, सही है। चलो, तो पौधों में कोशिका विभाजन के कार्य में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो भाई साइटोकिन्सिस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फूलों व पौधों को झड़ने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग करना चाहिए? NAA की बात की जा रही है। अंगूर की बीज रहित किस्मों से अधिक पैदावार लेने के लिए जिब्रेलिक अम्ल की कितनी मात्रा छिड़काव करते हैं? तो भाई 500 से 100 ppm यहाँ पे छिड़काव करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे है, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? तो भाई आम है, केला है, पपीता है। निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल जिनको पेड़ से तोड़ने के बाद पकाना संभव नहीं है, यानी जो आम है, केला, पपीता, इनको हम पका सकते हैं, लेकिन अंगूर हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, इन सबको जो है पेड़ से तोड़ने के बाद पकाना असंभव है, सड़ जाते हैं या तो खराब हो जाते हैं। केले के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान क्या है भाई? 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। पूसा मेघाली उन्नत किस्म है तो मूली की है। उर्सा उपहार किस्म है? टमाटर की भाई। फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है तो नाइट्रोजन की कमी है। मिर्च में तीखेपन का कारण क्या है भाई? सल्फर होता है। प्याज तक के जो प्याज में जो है तीखापन होता है या विशेष गंध होती है, किसके कारण होती है? तो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, इसकी जो है कारण जो है उसमें अलग अपनी गंध आती है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन है। फल व सब्जी परीक्षण के जनक कौन है? तो भाई एम निकोलस एपर्ट को जो है फल व सब्जी का जनक कहा जाता है। टमाटर के केचप बनाने के लिए उपयुक्त परीक्षक है तो भाई सोडियम बेंजोएट। निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है? तो आम्रपाली जो है हमेशा फल देने वाली है, यानी अल्टरनेट नहीं होती, यानी एक साल फल देगी एक साल नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। नापुंसकता विरोधी एंटी स्टैटिक विटामिन है तो विटामिन ई है भाई। राष्ट्रीय उद्यान मंडल तो भाई 1984 में जो इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कौन सा फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भाई केले का होता है। आम में ब्लैक टिप बीमारी किसके कारण होती है? तो बोरान की कमी से व कार्बन मोनोऑक्साइड की। निम्न में से आम का कुल है? तो इनाकार्डियेसी जो है इसका कुल है भाई। आम में कायकी विकार फियोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो मालफॉर्मेशन या ब्लैक टिप या एकांतर फलन जो है ये यहाँ पर कायकी विकार है भाई। आगे 51वां प्रश्न क्या भाई? आम की आम्रपाली किस्म के लिए उपयुक्त पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी कितनी है? 2.5 × 2.5 की होनी चाहिए भाई। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन केंद्र कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। आम का खाने योग्य भाई कौन सा भाग होता है? तो मेसोकार्प होता है। और आम के फल को क्या कहते हैं? तो ड्रुप कहते हैं। आम की कौन सी किस्म में स्पोजी उतक की समस्या पाई जाती है? तो अल्फांसो आम जो होता है, जो कि हमारा नेशनल फल भी है, ठीक है, नेशनल फ्रूट भी है। आम की आम्रपाली किस्म किसके संकरण से विकसित की गई है? तो रत्नायक्ष नीलम से, यानी रत्ना और गुड़े है भाई, रत्ना और नीलम का जो है उनको दोनों को मिश्रित करके यानी संकरण करा के हाइब्रिड करा के जो है इसको बनाया गया है। आम की बीज रहित किस्म कौन है? तो भाई सिंधु है। आम की मल्लिका किस्म किसका क्रॉस है? तो नीलम और दशहरी का क्रॉस करवा के जो है मल्लिका किस्म को बनाया गया था। कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस ओरिएंटिफोलिया भाई। आगे, राजस्थान में संतरी की खेती सर्वाधिक किस जिले में की जाती है? तो भाई देख लीजिए, झालावाड़ में। नींबू वर्गीय फलों में केकर रोगजनक है जिंथोमोनस सेट्राई। नींबू में डाईबैक बीमारी किसके कारण कमी से होती है? किस तत्व की कमी से होती है? तो भाई कापर की कमी से होती है। आम में लिटिल लीफ यानी जो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है बीमारी किसके कारण होती है? तो जिंक की कमी से होती है। फूल गोभी में बटनिंग बीमारी किस तत्व की कमी से? तो नाइट्रोजन की कमी से। निम्न में से ब्लड रेड किस्म है? तो माल्टा की भाई। रतन जोत का कुल है? तो भाई यूफोराबिएसी। बैर की अगेती किस्म है? तो गोला है। आगे प्रश्न, अंगूर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या है? तो जनवरी है भाई। राजस्थान के लिए अनार की सर्वोत्तम किस्म क्या है? जालौर सीडलेस। केला व पपीता में R/R रखी जाती है, यानी जो उसकी डिस्टेंस होती है कितनी रखी जाती है, जो रेडियस होती है कितनी रखी जाती है? तो भाई 3/3 यहाँ पर है।
जो उसकी दूरी को रखा जाता है तो भाई मीटर में कितनी रखा जाता है, तो 3 मीटर, और मल्टीपल में उसके 3 मीटर है। अमरूद में पाले से बचाने के लिए बचाव हेतु कौन सी बहार के फल लेते हैं, तो मृग बहार। छछाया रोग की रोकथाम के लिए काम में ले लेते हैं गंधक का चूर्ण व कोरोपेन यहाँ पर जो है लिया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोरोथेन है, ठीक है। आगे क्या है, जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है तो 68% होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 68% होती है। अचार में परीक्षक पदार्थ काम में लिए जाते हैं तो नमक को लिया जाता है। टमाटर में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं तो 400 से 500 ग्राम को जो है रखा जाता है। पूसा रेशमी व पूसा हिमानी किसकी किस्म है, तो भाई मूली की किस्में हैं। टमाटर का पर्णकुंचन रोग किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। उदयपुर 102 व अर्ली ग्रानो किसकी किस्म है, तो भाई ये दोनों प्याज की किस्में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्याज की पौध तैयार करने के लिए बीज दर रखते हैं तो भाई क्या रखा जाता है, 8 से 10 किलोग्राम को रखा जाता है। गाजर के प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम रखा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई क्या है, केले का पुष्पक्रम कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, तो पनामा विल्ट जो है केले की सबसे भयंकर बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी है। केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो 27% होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई आगे क्या है, वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्फी पाई जाती है, केले में पाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शीर्षगुच्छा रोग किस फल में होता है, तो भाई केले में हो जाता है। केले का पौधा है त्रिगुणित है। अमरूद की किस्म जो बिल्ट रोगरोधी है, तो भाई सरदार यानी L49। तने का रूपांतरित रूप वाली सब्जी कौन है, शकरकंद व आलू है, यानी इनका जो तना होता है और जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी जैसे कि इनके जो शकरकंद और आलू जो होते हैं, इनके तना जो है वो किस में रूपांतरित होता है, तो भाई यहाँ पे तने के रूप में होता है। जो इनके खाने योग्य भाग होता है तने के रूप में रूपांतरित होता है। अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है, भाई ईरान है। अनार में फल फटने की समस्या किसके कारण होती है, तो बोरान की कमी से। अनार का खाने योग्य भाग है तो ज्यूसी सीड कोस या एरिल जो है इसको कहा जाता है। उद्यान में वायु अवरोधी वृक्ष को कौन सी दिशा में लगाया जाता है, तो भाई उत्तर पश्चिम दिशा में। जेली के लाल रंग का कारण क्या है, भाई चेरिंग ऑफ शुगर इसका जो है लाल रंग के होने का कारण है। अगला प्रश्न क्या है भाई, पपीते की बौनी उत्परिवर्तित किस्म क्या है, पूसा नन्हा। पपीते का प्रवर्धन किया जाता है बीज द्वारा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आगे क्या है, पपीते का मुख्य रोग भाई कौन सा है, तो अर्ध गलन रोग जो है ये मुख्य रोग है इसका। बेर में कृंतन का उपयुक्त समय है, यानी प्रूनिंग का जो उपयुक्त समय क्या है, 15 अप्रैल से 15 मई है। बेर का मुख्य कीट कौन सा भाई फल मक्खी जो है एक खाने वाली जो होती है वही इसका बेर का मुख्य रोग है। खजूर के फलों के विकास की वो अवस्था जिसमें पूर्ण विकसित ठोस पीले या लाल रंग के हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है भाई, ढोका या खलल कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके सामने प्रश्न है, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो तबीजी अजमेर में यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न भाई, अच्छा आगे टॉपिक जो है क्या है यहाँ से, परलेट किसकी उत्तम किस्म है, तो भाई किसके, अंगूर की है। आंवले में मुक्ता किस विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो पैच बडिंग द्वारा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, फूड प्रोडक्ट आर्डर लागू किया जाता है, तो 1955 में जो है इसको लागू किया गया था, यानी फूड प्रोडक्ट आर्डर जो लागू किया गया था उसको जो कब से लागू किया गया, तो 1955 से। भारत में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का कितना भाग खराब हो जाता है, तो भाई 25 से 30% जो है हमेशा खराब हो जाता है। शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में शर्करा की मात्रा होनी चाहिए, तो 60 से 70% होनी चाहिए। टमाटर के सास में कुल घुलनशील पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, तो 16 से 24%। खजूर का उत्पत्ति स्थल भाई कहाँ पे, इराक है। गुलाब का फल है, हिब्स है। इस बगोल व स्पर्धगंधा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो भाई भारत है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ पे, तो भाई बीकानेर में। और लोहा तत्व प्रचुरता से मिलता कहाँ पे, सूखा कर, अच्छा जो लोहा जो है
तत्व जो है किसमें प्रचुरता से मिलता है, तो सूखा करोंदा में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है, तो भाई बेर को कहा जाता है। आलू में हरेपन का कारण क्या होता है, सोलेनीन होता है। बिरची कोला आइसोकीटस मुख्य कीट किसका है, तो भाई अनार का है। रेफ्रेक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है, तो भाई कुल घुलनशील पदार्थ का जो है यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। निम्न में से किससे सबसे अच्छी जैम बनाई जाती है, तो भाई सेब से बनाई जाती है। जेली मीटर द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो भाई पेक्टिन का किया जाता है। फल पाक जैम में अम्लता प्रतिशत होता है 0.5%। जैम होता है जो उसको तैयार करने का ताप कितना होता है, तो 105 डिग्री सेल्सियस। सिरके के एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो भाई 5 से 6% होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद मूसली 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए कंडित जड़ों की आवश्यकता कितनी होती है। अच्छा भाई इसका तो अच्छा यहाँ पे टाइप ही नहीं है। चलो 1 और ये 2 ग्वारे पाठे का प्रवर्धन किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन भाई टाप नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे, नीम एजा डिरेक्टा इंडिका किस कुल का है, तो भाई मिलिएसी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीम की गिरी या निम्बोली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, 40 से 50%। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मूली में तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण जो है यहाँ पर मूली में तीखापन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है, राजस्थान में इसबगोल की खेती सर्वाधिक कौन से जिले में होती है, तो भाई जालौर या जालौन जो है वहीं पर इसकी खेती सर्वाधिक होती है। क्रिकेट बॉल उन्नत किस्म है, यानी क्रिकेट बॉल जो है चीकू की उत्तम किस्म है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्पों का अलग अलग भागों में लगना क्या कहलाता है, द्विलिंगश्रायी जो है कहा जाता है, या मोनोसियस कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, तो भाई गाजर में पाई जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपको अभी आगे दिखाया गया था कि आम में भी पाई जाती है, तो यानी गाजर में भी पाई जाती है। निम्न में से कौन सी सब्जी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो भाई टमाटर में पाया जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी सब्जी खानी चाहिए, तो भाई 300 ग्राम। अभी आपको फल बताया गया था कितना खाना चाहिए, 35 ग्राम तक जो है यहाँ पर 80 85 ग्राम तक जो है आपको फल खाना चाहिए, और यहाँ पे सब्जी जो है 300 ग्राम तक खाना चाहिए। अर्का अनामिका व परभनी क्रांति किसमें है, तो भाई भिंडी की है। पंत ऋतुराज व पंत सम्राट किसकी किस्में है, तो भाई बैगन की है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हरा मधु व पूसा मधु किसमें है, तो खरबूजा में है। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्में खरीफ में बोई जाती है, तो भाई N53 बोई जाती है। पूसा केतकी व पूसा दीपावली किसमें है, तो भाई फूल गोभी की है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टमाटर का बेर रोग किसकी कमी से होता है, तो भाई कैल्शियम की कमी से होता है, Ca। करेला बिटर कॉल्ट का वानस्पतिक नाम क्या है, मोमोरेडिका या चिरिंडिया। मोमोरेडिका चिरिंडिया जो है इसका वानस्पतिक नाम है। प्याज का पीलापन किसके कारण होता है, भाई क्यूरेसिटीन के कारण होता है। टमाटर के फल छेदक का जैविक नियंत्रण किस फसल द्वारा किया जाता है, गेंदे से मैरीगोल्ड से। जो फूल होता है उसकी बात की जा रही है। गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया व एक्सप्रेस किसमें है, तो भाई पत्ता गोभी जो होती है उसके किसमें हैं। आगे भाई, पत्ता गोभी की उपयुक्त बीज दर प्रति हेक्टेयर है 400 से 500 ग्राम। बैगन के लिटिल लीफ बीमारी से रोगरोधी किसमें कौन सी है, तो भाई पंत सम्राट जो है यहाँ पर है। जेली बनाने हेतु उपयुक्त किए जाने वाले फलों में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तो भाई पेक्टिन व अम्ल। मिर्ची का लीफ कर्ल वायरस रस कीट द्वारा फैलता है, तो भाई मिर्ची का लीफ कर्ल वायरस किस कीट द्वारा फैलता है, तो भाई एफिड कीट जो होता है उसके द्वारा फैलता है। ग्वार की बीज दर होती है, तो भाई 15 से 20 किलोग्राम जो है इसकी बीज दर होती है। पूसा फाल्गुनी, पूसा बासमती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज किस्में हैं, तो भाई लोबिया व चवला की ये किस्में हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्याज का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है, तो भाई 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर। जोबनार ग्रीन किस्म किसकी है, तो भाई पालक की है। प्याज में बोल्टिंग किसके कारण होती है, तो भाई अच्छा ये भी नहीं टाइप है। चलो भाई जो नहीं टाइप उसको आपको खोज लेना है, ठीक है। आगे बात, आम का परजीवी पतवार है तो लोरेंथस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कीट जिसके नियंत्रण के लिए तने पर ग्रीस का लेप करते हैं, तो भाई मिलीबग है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई, सोलोमीटर से ज्ञात करते हैं। भाई सोलोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, भाई फटाफट जवाब दीजिए। सोलोमीटर से क्या ज्यात करते हैं, तो आपको दिख रहा है नमक की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है।
परीक्षण हेतु KSM की सांद्रता रखी जाती है 350 से 550 ppm। गरीब की सेब व शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? भाई बेर को कहा जाता है। इस चीज़ का गरीब का सेब व शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। सिट्रस साइनेंसिस किसका वनस्पति? अच्छा हो यार, ये भी नहीं दिया है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं जो नहीं टाइप है, ये तो यार गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं। पपीते में पौधे रोपण की आयु है 2 माह है। किंग यक्स बिलो लिफ संकरण है किन्नो भाई? किंग और मल्टीपल जो है बिलो लिफ संकरण है तो किन्नो की है, इस चीज़ का ध्यान। NHM कब शुरू हुआ था? भाई 2005 में। ठीक है। शकरकंद जो है स्वीट पोटैटो का कुल है तो भाई क्वेनो बुलेसी जो है इसका कुल है। क्वेनो बुलेसी जो है इसका कुल है। आलू में होलो हार्ट बीमारी किसके कारण होती है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो है ये बीमारी हो जाती है। आगे भाई, टमाटर की सूत्रकृमि से रोग रोधी किस्म कौन सी है? टमाटर की सूत्रकृमि से रोग रोधी किस्म कौन सी है? भाई सिलेक्शन 120। वैगन का उत्पत्ति स्थल क्या है? भाई भारत है। मटर की छिलका सहित खाने वाली फसल खाने वाली किस्म है तो भाई साल्विया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे, खीरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो भाई 2 से 2.5 किलोग्राम। करेले में करवाहट किसके कारण होती है? तो भाई मेमोडियासोसाइट के दौरान जो है यहाँ पर करेले में करवाहट होती है। आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान चाहिए तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। टमाटर का उत्पत्ति स्थल भाई तो पेरू है। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो हेड जो उसका होता है, सिर जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। आलू किसका रूपांतरण है? तो भाई तने का है। अर्का निशांत किसकी किस्म है? तो भाई मूली की है। तरबूज का वानस्पतिक नाम क्या है? सिटुलस लेनेटस। पूसा सवानी व पूसा मखमली किस्में है? तो भाई भिंडी की किस्में है। टमाटर में आधार बीज यानी फंडेशन सीड उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं तो भाई 50 मीटर की रखते हैं। फूल गोभी में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं तो भाई 1600। आगे आपके सामने है प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सब्जियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भाई उत्तर प्रदेश में। पपीते के फलों में पाए जाने वाला पीला वर्णक है तो भाई करिका जेंथिन जो है ये है, ऊपर देख लीजिएगा, करिका जेंथिन जो है इसको कहा जाता है। तरबूज की बीज दर क्या होती है? 5 से 6 किलोग्राम होती है। ठीक है, किलोग्राम पर हेक्टेयर की बात की जा रही है। बगीचे में सिंचाई की सबसे अच्छी विधि क्या है? थाला विधि भाई। अमरूद में हस्तबहार है, अक्टूबर से नवंबर में पुष्पन व फरवरी से अप्रैल तक इसमें जो है फलन होता है। लहसुन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? भाई 500 किलोग्राम की। बेर की कौन सी किस्म का फल सबसे अधिक भारी होता है? तो भाई उमरान जो किस्म होती है उस प्रकार की बेर का जो है सबसे वजनीदार फल होते हैं। भारत के किस राज्य में मसाले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो भाई केरल में। जबकि बीजी जो फले होते हैं वो राजस्थान में, यानी जो बीज वाले फल होते हैं उनकी जो है पैदावार कहाँ पर होती है? तो केरल में होती है। थॉम्पसन सीडलेस किसकी किस्म है? तो भाई अंगूर की किस्म है। आम में फूल आने का समय क्या है? नवंबर से फरवरी के मध्य जो है आम में फूल आने का समय है। गुलाब का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? भाई टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। इस बगोल में कितने प्रतिशत की भूसी पाई जाती है? भाई 30% की जो यहाँ पर भूसी पाई जाती है। आगे भाई, अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो भाई सवाई माधोपुर में। पैर में पानी व सिर में आग या कहावत किस फसल के लिए? तो भाई खजूर के लिए एक कहावत है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाई पैर में पानी व सिर में आग या कहावत किस फसल के लिए तो प्रचलित है? तो खजूर के लिए है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अंगूर की खेती को कहा जाता है भाई विटीकल्चर कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आम व केले के फल का खाने योग्य भाग है तो मेजोकारी है। फलों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट की मात्रा रखते हैं तो 500 से 700 ppm को रखा जाता है। स्क्वैश के लिए उपयुक्त फल क्या है? भाई नींबू है। आम की किस किस्म का निर्यात करने पर सर्वाधिक मूल्य मिलता है? तो भाई एल्फांसो आम जो होता है, एल्फांसो जो लिखा है एल्फांसो आम होता है, उसकी जो है निर्यात करने पर सर्वाधिक आपको रुपए मिलते हैं। इलायची किसकी किस्म है? तो भाई बेर की है। नींबू को टेस्ट्रेज वायरस रोग का वाहक क्या? भाई डायफोरिनिया सिट्री। नींबू का एपिड जो होता है वही इसका वाहक होता है। लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है? तो भाई मुजफ्फरनगर में, जहाँ की लीची जो है शाही लीची के रूप में जानी जाती है, जिसको GI टैग भी प्राप्त है। नींबू की बीज रहित किस्म है? तो भाई चक्रधार। ठीक है, बीज रहित जो किस्म है चक्रधार जो है बीज है, चक्रधार जो उसकी किस्म है उसमें जो बीज नहीं पाया जाता।
संतरे में प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि क्या है भाई? कलिकायन जो है इसकी सबसे अच्छी विधि है। खजूर में परागण की क्रिया होती है तो हाथ द्वारा। अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है तो डिंडोल वसी जयपुर में। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित कहाँ पे? तो चापसानी जैसलमेर में। जेली में TSS की मात्रा कितनी होती है भाई? 65% होती है। पपीते व खजूर में नर मादा पौधों का अनुपात रखते हैं तो भाई कितना रखा जाता है? 1:10 का यहाँ पे रेशियो रखा जाता है। आगे आपके सामने पाइप प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा ये भाई धुंधले है, समझ लीजिएगा, ठीक है। कहीं समस्या है तो उसको बताइएगा। देखिए मैं पढ़ के बताऊंगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप। टमाटर में लाइकोपीन, पूरा खुला है। टमाटर में लाइकोपीन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा बनता है भाई? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर। गणेश किसकी किस्म है? तो भाई अनार की किस्म है। रोमा किस्म है? तो टमाटर की किस्म है। इस चीज़ का ध्यान। सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि क्या है? तो भाई ट्रंक गार्डनिंग जो है इसकी सबसे अच्छी विधि है। सामान्यतः सब्जियों की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दुर्गापुर मीठा तथा दुर्गापुर केसर किस्म है? तो भाई खरबूज के, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खरबूज की एक किस्म है दुर्गापुर मीठा व दुर्गापुर केसर। पूसा संबंध है? तो भाई कद्दू से संबंधित है, यानी उसकी किस्म है। पूसा मुक्ता किस्म है? पत्ता गोभी। पूसा संबंध कद्दू की, पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की। किस फल को 21वीं सदी का फल कहा जाता है भाई? नीम को कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान है। नीम को जो है 21वीं सदी का फल कहा जाता है, ठीक है। शरबत में TSS होता है तो 70% होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुगर की बात की जा रही है। सीड टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई? जेली के लिए किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बारादरी किस बगीचे की महत्वपूर्ण विशेषता? तो भाई मुगल गार्डन जो है, जो राष्ट्रपति भवन में, उसकी यहाँ पर सर्वाधिक अच्छी विशेषता है, जो कि वहाँ पर गुलाब की प्रजाति के लिए कहा गया है। आगे है, कैनिंग के लिए उपयुक्त टमाटर किस अवस्था में जोड़ा जाता है? तो पूर्ण पक्का जब टमाटर हो जाता है तो वहाँ पे कैनिंग के अंतर्गत उसको जोड़ा जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान भारत में कौन से राज्य में स्थित है? मैसूर, वहाँ का जो शहर है कर्नाटक में, वो स्थित है। कब स्थापित की गई थी? तो 1950 में। मार्मलेट तैयार किया जाता है तो भाई नींबू से तैयार किया जाता है। निम्न में से गुलाब प्रजनन का नाम बताएं। तो भाई जो जिनके द्वारा इसका प्रजनन स्टार्ट किया गया था भाई BP पाल है, डॉक्टर BP पाल के द्वारा किया गया था। आलू का पछेती झुलसा रोग होता है तो फाइटोपैथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा जो इसका यहाँ पर झुलसा रोग होता है। आगे क्या है? बीपिंग जेली का क्या कारण है? बीपिंग जेली का क्या? अम्ल की अधिकता व शर्करा की कमी के कारण ये होता है। सेकेंड शिलाजीत कहा जाता है भाई, सफ़ेद मूसली को जो है सेकेंड शिलाजीत कहा जाता है। राउवोल्फिन औषधि पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो भाई जड़ से प्राप्त होता है। ICMR के अनुसार प्रतिदिन व्यक्ति की अनाज की आवश्यकता होती है तो 475 ग्राम जो है अनाज की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। क्लाइमेट्रिक फल का श्वसन दर में होती है तो भाई कितनी जरूरत होती है? तो भाई वृद्धि में, ठीक है। प्रकाश प्रवृत्ति कलिता के अनुसार पपीता व अमरूद हैं दिवस निष्प्रभाव भी, ठीक है। आम की आम्रपाली किस्म में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? भाई 1600 होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे है, किन्नों के लिए सर्वोत्तम मूल वृंत है जट्टी खट्टी सिट्रस जम्भीरी। शीर्ष प्रभाविता को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन है। फलों व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो भाई NAA व 2,4-D। पौधों में शीघ्रता से जड़ें विकसित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो IBA जो है ये हार्मोन जो है जिसका जिम्मेदार होता है। प्याज में भंडारण के समय अंकुरण व फूटन को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो भाई MH जो है इसका जिम्मेदार होता है, MH हार्मोन जो है इसका जिम्मेदार होता है। सर्वाधिक परीक्षण किस सब्जी का किया जाता है? तो भाई टमाटर का, ठीक है, डिब्बाबंदी मटर का भी। जेली निर्माण के समय अंतिम तापमान होता है तो 105.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत इसको रखा जाता है। 221 से 222 फ़ारेनहाइट के अंतर्गत रखा जाता है। केचप में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है तो भाई 25 से 30% जो इसमें ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। परीक्षण के समय कांच की बोतलों का प्रयोग करना कहलाता क्या है? भाई बॉटलिंग कहलाता है। आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो भाई इंडो वर्मा है, ठीक है, इंडिया और वर्मा दोनों को माना जाता है। सर्वाधिक निर्यात वाली आम की किस्म कौन? भाई अल्फांसो महाराष्ट्र से। ये तो अभी आपको आगे क्वेश्चन था। आम के गुच्छा मुच्छा
आम के गुच्छा मुच्छा रोग के निवारण हेतु NNA की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए? भाई 200 ppA का निर्माण यहाँ पे किया जाता है प्रयोग। अगला प्रश्न है एकांतर फलन के नियंत्रण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? भाई कल्तार पेक्ट्रोब्यूटीजोल 10 ग्राम प्रति पौधा के रूप में किया जाता है। कल्तार यहाँ पे ध्यान रखना है, कल्टार आपको ध्यान रखना है। पपीते की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? भाई मैक्सिको है। पपीते का उत्पत्ति जो स्थान है मैक्सिको है। पपीते की उत्परिवर्तित किस्म कौन है? पूसा नन्हा, इस चीज का ध्यान। 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर। बेर में सुसुप्ता अवस्था का समय क्या है? भाई मई जून है। बेर की फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन है? दुधिया है। अमरूद में बाहर नियंत्रण हेतु किस्म का छिड़काव किया जाता है? भाई NAA 600 ppm 10% यूरिया। ठीक है। अमरूद का प्रमुख रोग कौन सा? भाई सूखा रोग होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उकटा रोग। सर्वाधिक लवणता व क्षारी सहनशील वृक्ष जो है कौन सा है? फल कौन सा है? भाई खजूर है। ठीक है। अंगूर में ट्रेनिंग की मुख्य विधि जिससे किसानों का सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो भाई पांडाल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पंडाल विधिकता जो है इसको सबसे अच्छा जो है उत्पादित किया जाता है और सबसे अधिक आय भी प्राप्त होती है इसके द्वारा, क्योंकि उसमें जो है अधिक फल भी लगते हैं। आंवले में पुष्पन का समय क्या है? तो भाई फरवरी से मार्च है। आंवले की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी? तो भाई कंचन है, इस चीज़ का ध्यान देना। NA4 भी है। बील एंग्लो मार्मेलोस भारत का कुल क्या है? भाई बील जो होता है उसका कुल क्या है? भाई इसका जो उत्पादन है, उत्पादन स्थल भारत है और जो है रूटेसी जो है इसके कुल का नाम है। पुंत उर्वशी किस्म है? तो भाई बील की जो है उर्वशी किस्म, इसकी जो है एक किस्म है। अगला प्रश्न आपको भाई सब्जी विज्ञान से कुछ प्रश्न है, तो भाई इसको भी देख लीजिए। ठीक है। आलू की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है? भाई 5.5 से 7.5 होता है। वर्षीकालीन मिट्टी की बीज दर क्या है? भाई 10 से 12 किलोग्राम। वर्षाकालीन जो भिंडी की, अच्छा भिंडी है भाई, मिट्टी नहीं भिंडी है। भिंडी की कांटे रहित किस्म कौन है? तो भाई पूसा सावनी जो है ये भिंडी की कांटे रहित किस्म है। पूसा मखमली व पंजाब पद्मिनी किस्म है? तो भाई भिंडी की है। संकर टमाटर की बीज दर होती है? तो भाई 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत इसको बोया जाता है। ठीक है। टमाटर की फल वेदक प्रतिरोधी किस्म है? परिकर है। टमाटर की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित प्रथम किस्म कौन है? तो भाई फ्लेवर सेवर जो है किस्म थी 1994 में इसको विकसित किया गया था। एग प्लांट के नाम से किस सब्जी को जाना जाता है? तो भाई बैगन को जाता है। एग प्लांट के नाम से बैगन को जाना जाता है। पंत ऋतुराज व आजाद क्रांति किस्म है? तो भाई बैगन की है। बैगन का लिटिल लीफ रोग होता है तो माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा ये रोग होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न भाई तीखी मिर्च की बीज दर होती है? भाई 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत जो है किसके किस्म है? तो भाई शिमला मिर्च की। मिर्च का एंथ्रोक्वेनोज किससे होता है? तो भाई कोलेटोट्राइकम क्रेप्सिसाई नामक कवक से। कोलेटोट्राइटम कैप्सी नामक कवक से जो है ये होता है। डायमंड बैक मोथ प्लूटेला जाइगोस्टल प्रमुख कीट है? तो भाई कोल फसलों का, कोल जो फसलें होती हैं उनका ये मुख्य जो है कीट है। पूसा दीपावली व पूसा केतकी किसकी किस्म है? तो भाई फूल गोभी की है। तरबूजे का कलिका क्षय रोग किससे होता है? तो भाई वायरस से होता है। तरबूजे की सबसे जो मीठी किस्म है कौन? भाई शुगर बेबी जो होती है वो किस्म जो होती है तरबूजे की सबसे मीठी किस्म होती है, जिसमें जो है मिठास कितनी होती है? 11 से 13%। तरबूजे की बीज रहित किस्म क्या है? भाई पूसा बेदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खरबूजे में मादा पुष्पों की संख्या जो बढ़ानी हो तो किसका छिड़काव किया जाता है? भाई MAH 200 ppm जो है इसका किया जाता है। ठीक है। खीरा की बीज दर क्या है? भाई 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी बीज दर होती है। आगे भाई लौकी का वानस्पतिक नाम क्या है? भाई लेजिनेरिया सेसोनोरिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। कुकुरबिटेस कुल की सब्जियों में सर्वाधिक लोहा किसमें पाया, यानी सबसे अधिक आयरन किसमें पाया? भाई करेले में पाया जाता है। भाई बीज दर कितनी होती है? 5 से 6 किलोग्राम होती है। पूसा विश्वास और पूसा अलंकार किस्म है? तो भाई कद्दू की है। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है। मूली की बीज दर कितनी होती है? भाई 10 से 12 किलोग्राम। ठीक है, प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही है। गाजर, डाकास, कैरोटा, अम्बेल फ्लेरी की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम इसकी जो है बीज दर होती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कांजी नामक खाद्य पदार्थ किससे तैयार किया जाता है? भाई काली गाजर से। गाजर की अगेती किस्म है? भाई पूसा। केसर इसकी अगेती किस्म है गाजर की।
गाजर की जड़ विकसित हेतु उपयुक्त तापमान कितना भाई, जब गाजर की जड़ विकसित हो तो कितना तापमान चाहिए भाई, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान चाहता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्याज की नर्सरी हेतु क्षेत्र की आवश्यकता होती है भाई, 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। पालक की बीज दर कितनी होती है भाई, 20 से 25 किलोग्राम जो है इसकी बीज दर होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुलाब किस परिवार से संबंध रखता है तो भाई रोजेसी से। गुलकंद में गुलाब की पंखुड़ियाँ व चीनी का अनुपात रखता है तो भाई 1 और 1 का अनुपात यहाँ पर रहता है। देसी गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा कितनी होती है भाई, 0.03 से 0.4 जो है प्रतिशत होती है। गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है, स्पैडिक्स कहलाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम कब लागू किया था भाई, 2000 में किया गया था, सन 2000 में किया गया था। राजस्थान में उद्यान निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी भाई, 1989 में। जल भराव के प्रति संवेदनशील फल वृक्ष हैं तो भाई पपीता व केला है। पौधों को पाले से बचाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना प्रतिशत छिड़काव किया जाता है तो भाई 0.1% किया जाता है, ठीक है, 0.1% जो है यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। भाई आज के जो है हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे 294 जो क्वेश्चन थे वो है कंप्लीट हुई है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।